नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इंपैक्ट और अब हम बात करेंगे रोहित शर्मा के गेम प्लान की। जी हां, क्या उनका आखिर प्लान है? वो रणजी में खेलेंगे, रणजी में नहीं खेलेंगे। वो प्रैक्टिस करने आते हैं फिर कहीं गायब हो जाते हैं। सभी उन्हें ढूंढ रहे हैं। जो मुंबई के सिलेक्टर्स हैं वो कह रहे हैं भाई हम तो बात करेंगे, रोहित शर्मा अभी बात नहीं कर रहा है। 20 तारीख की डेडलाइन हुई है। आखिर क्या होगा, क्या बातें चल रही हैं रोहित शर्मा के दिमाग में, आखिर ये खेला क्या हो रहा है? रोहित शर्मा के जो फैंस हैं वो कहते हैं रोहित के साथ खेला हो रहा है, लेकिन बाकी दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं कि रोहित शर्मा ही खेला कर रहे हैं। चलिए इसी पे हम चर्चा करेंगे। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार, हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी शिवानी। और रोहित शर्मा को लेकर तमाम चीजें लगातार आ रही। रोहित शर्मा भाव विह्वल हो गए थे, इमोशनल हो गए थे 19 जनवरी को 50वीं सालगिरह वानखेड़े स्टेडियम को इसे लेकर। सभी ने कहा कि क्या कुछ और भी ऐलान करेंगे, तो बहुत सारी बातें रोहित शर्मा की तरफ से आनी है। अब सबकी नजरें उन पर टिकी हुई है। वो रणजी में खेलेंगे, वो रणजी में नहीं खेलेंगे, प्रैक्टिस में आते हैं। तो अब आखिर गेम प्लान है क्या शिवानी? सभी यही समझना चाहते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है आजकल सोशल मीडिया पे जो है वो हॉट टॉपिक जो है वो रोहित शर्मा ही बने हुए हैं कि रोहित शर्मा करना क्या चाहते हैं, क्या वो रणजी में खेलना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, जब सिडनी टेस्ट हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट में वापसी करूंगा, तो उससे अंदेशा हुआ कि भाई आप रिटायरमेंट तो नहीं ले रहे। उसके बाद वो पहुंच जाते हैं वहां पर रणजी की उसकी प्रैक्टिस के लिए, वो प्रैक्टिस टीम में वहां पे नजर आते हैं। वहां पे दौड़ते हुए भी उनका वीडियो जो है वो बहुत वायरल होता है। तो लगा कि भाई अब तो ये अवेलेबल है, ये रणजी ट्रॉफी का जो मुकाबला है मुंबई का जो होने वाला है वो उसमें खेलेंगे। क्योंकि यशस्वी ने भी कहा है कि मैं भी खेलूंगा, तो यशस्वी जो है वो प्रैक्टिस भी करते हैं। रोहित शर्मा एक दिन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा वहां पर नजर नहीं आते। तो अब दोबारा से वो क्वेश्चन खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पे लगातार यही चर्चा है कि क्या आप रणजी ट्रॉफी खेलना चाहते हैं या फिर आप बस प्रैक्टिस के लिए आए थे और वहीं से आपका फॉर्म जो है वो वापस आ गया है और आप कह रहे हैं कि रणजी मैच की जरूरत मुझे नहीं लग रही है। तो अभी जो है वो समझ नहीं आ रहा। रोहित शर्मा इसको लगता है इसको खोल देंगे कि वो खेलना चाहते हैं, चौके छक्के खूब लगते हैं, यहाँ पर भी लगे। तो क्या वही थोड़ी है कि आप जो है वो फॉर्म में आ गए, आपको उसके लिए मैच में जाकर देखना पड़ता है। पर शायद उन्होंने उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा हो कि भाई इतनी प्रैक्टिस काफी है और ये मेरा फॉर्म में जो आना है वो आ चुका है। क्योंकि अभी तक आप एक तरफ देखेंगे ना, विराट ने भी कंफर्म नहीं किया है कि वो दिल्ली के लिए खेल रहे हैं या नहीं। जबकि जो स्क्वाड जो उन्होंने निकाला है उसमें नाम है विराट कोहली का, लेकिन अवेलेबिलिटी लिखा हुआ है कि अगर होंगे अवेलेबल तो वो खेल लेंगे। तो वो वहां पे विराट का भी कंफर्मेशन नहीं है। तो सेम गोज विद रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का भी नाम है उस रणजी ट्रॉफी लिस्ट में मुंबई की तरफ से, लेकिन सेलेक्टर्स भी कह चुके हैं कि भाई हम बात जरूर करेंगे 20 तारीख को, अगर हम टीम का अनाउंसमेंट करेंगे उससे पहले बात जरूर करेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं कंसिडरेशन में तो है ही रोहित शर्मा खेलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बाद उसके बाद आए नहीं है। हाँ, आए नहीं है यहाँ पर। और ये भी कहा जा रहा है कि वो विराट कोहली को देख रहे हैं कि वो खेलेंगे कि नहीं, और विराट कोहली इनको देख रहे हैं कि ये खेलेंगे कि नहीं। भाई ये क्या लुका छिपी का गेम चल रहा है? मुझे नहीं लगता पर्सनली कि वो रोहित की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि विराट हमेशा से अपना जो डिसीजन है वो भाई कप्तान की तरफ तो देखता है ना कि हमारा कप्तान क्या कर रहा है। मुझे नहीं लगता विराट रोहित की तरफ देखेंगे। उनको अगर खेलना होगा तो वो आ जाएंगे, उनको नहीं खेलना होगा तो रोहित चाहे खेल। यानी आपको लगता है कि ये जरूर विराट की तरफ देखेंगे? क्योंकि पहले भी जब गौतम गंभीर ने भी, जब ये ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज शुरू हुई है उससे पहले भी डोमेस्टिक क्रिकेट की बात हुई थी, जब गौतम गंभीर ने, और ये खुद ही ड्रेसिंग रूम की सारी खबरें बात आई थी कि गौतम गंभीर ने कहा था जितने भी सीनियर खिलाड़ी है कि जाइए जब भी ब्रेक मिलता है आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए। तो सबसे पहले विराट ने कॉल करके गौतम गंभीर को कहा था कि देखिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ। गौतम गंभीर ने कहा चलिए कोई बात नहीं। तभी वो उसके बाद रोहित शर्मा का फोन गया कि देखिए मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ। उसके बाद गौतम गंभीर ने अजीत अगरकर को, जो सिलेक्टर है, उनको कहा कि देखिए ये दोनों अवेलेबल नहीं है। तो फिर अजीत अगरकर ने जडेजा को कहा क्या आप अवेलेबल है, आप खेलेंगे या आप भी अवेलेबल नहीं है? ये कहीं ना कहीं ये सुपरस्टार कल्चर वाली बात जो है यहाँ पर भी आ गई। तो गौतम गंभीर ने उसके बाद जो है वो साफ कर दिया था कि जो भी सीनियर मोस्ट खिलाड़ी भी हैं उनको रणजी खेलना चाहिए, डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सेदारी होनी चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए, तभी जाकर दूसरे युवा खिलाड़ियों को भी एक्सपोजर मिलेगा और आपके साथ भी जो टेक्निकली कुछ खामियां रह गई हैं वो खामियां दुरुस्त हो सकती हैं। और यही प्रैक्टिकल चीज भी है। भाई आप फैमिली के साथ समय बिताने के नाम पर इन डोमेस्टिक क्रिकेट की अहमियत को कम मत कीजिए, वरना दूसरे खिलाड़ी भी ऐसा करने लगेंगे। कल को स्टार सब बड़े हो रहे हैं, यशस्वी जायसवाल कहेंगे कि मैं तो ऑलरेडी रन सबसे ज्यादा बनाकर आया हूं, मैं क्यों खेलूं? तो ये सवाल उठेगा। इसलिए लोगों को नजीर पैदा करनी चाहिए। रोहित और विराट अगर नहीं खेलते या वो अब अगर मना कर देते हैं लास्ट मोमेंट पे, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। बिल्कुल। और इसके बाद आपके पास वो जो चांस की हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि अभी तक ये होता है कभी भी इनके ऊपर डाउट नहीं आया, रन आए नहीं आए, लेकिन ये हमेशा स्क्वाड में प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडिया जो हारा है बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में, सिलेक्टर इस टाइम जो है वो काफी स्ट्रिक्ट है, बीसीसीआई स्ट्रिक्ट है। अगर आपने यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं खेला, आपके रन नहीं आते, तो फिर आप ये भी भूल जाइए कि आपको स्क्वाड में नाम आएगा। क्योंकि टीम आगे की तरफ सोच रही है, जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, बहुत सारे डोमेस्टिक में खिलाड़ी जो अपनी
अपनी इंतजार कर रहे हैं कि शायद हमें टीम में ले बिल्कुल, लिया नॉक जाएगा। नॉक 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 कर रहे हैं, दरवाजा खुल ही बिल्कुल। नहीं रहा है, तो क्योंकि उनको मौका दरवाजे नहीं मिल उसके रहा। अंदर जो है वैसे खिलाड़ी बैठे हुए हैं जो बहुत सालों से खेल रहे हैं, बहुत अनुभवी हो गए हैं तथाकथित तौर पर, लेकिन रन उनसे नहीं बन रहे हैं। लेकिन ऐसे जो यंगस्टर्स हैं वो लगातार रन बना रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं तो रहा है। अब लगता है बीसीसीआई की भी इसके लिए आंखें खुल गई हैं कि जो रन बनाएगा, जो फॉर्म में है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा, उसको मौका मिलेगा। अब ये जो स्टार कल्चर है इसको खत्म करा जा रहा है, क्योंकि ये स्टार कल्चर बीसीसीआई पे ही हावी पड़ रहा है। वो ये स्टार कल्चर की वजह से खिलाड़ी खेलते नहीं है, और जिस तरीके से हम हारे हैं वो दोबारा हम चाहेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर अब रोहित और विराट दोनों नहीं खेलते तो ये उनके लिए सबसे बड़ा गलत डिसीजन जो है वो होगा। और रोहित, मुझे लगता है वो शायद विराट का इंतजार कर रहा है। आप देखिएगा, अभी विराट का आप डिसीजन आने दीजिए, उसके बाद रोहित का भी डिसीजन आ जाएगा। ये लुका छिपी का ही खेल है। देखिए भैया, उसने क्या किया, उसने क्या किया, बिल्कुल। फिर मैं अपना फैसला लूंगा। बिल्कुल। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आप कप्तान हैं, आप आगे बढ़कर लीड कीजिए, आप अपने एग्जाम्पल से दूसरों को लीड कराइए, उनको पीछे लाइए, क्योंकि- और नजीर बनता है जो आप फैसले लेते हैं वो आपके पीछे पीछे सभी वही फैसले लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि शुभमन गिल और ऋषभ पंत उन दोनों ने ही बोला कि हम अवेलेबल है मैच के लिए। ये नहीं बोला रणजी के लिए अवेलेबल है, उनका जो मैच होगा रणजी ट्रॉफी का उसके लिए हम अवेलेबल है। तो रोहित शर्मा अगर प्रैक्टिस पे आए थे तो उनको ये वहीं पे क्लियर कर देना चाहिए था कि मैं अवेलेबल हूँ, मैं चाहे प्रैक्टिस एक दिन करके जा रहा हूँ लेकिन मैच का मैं हिस्सा जरूर होऊंगा, मैं आऊंगा मैच के लिए। लेकिन उन्होंने वो अवेलेबिलिटी नहीं दिया। उन्होंने बोला कि अभी जो मैं मैच खेल रहा हूँ अभी वो ठीक है, जब बात टीम होगी, स्क्वाड होगा, तब मैं उसमें बताऊंगा। उन्होंने वो 20 तक का वो जो फ्रेम लिया है वो लिया है कि 20 तारीख को ही डिसाइड होगा कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। उन्होंने कोई कंफर्मेशन जो है वो नहीं दिया है अभी भी सिलेक्टर्स को कि आप मुझे रखिए या मत रखिए। तो कहीं ना कहीं वो अभी भी वो कंफ्यूज स्टेट में है कि क्या मैं खेल लूं नहीं खेलूं, क्या फर्क पड़ेगा। अभी वो वाली ब्लैंकेट चीज नो है। नहीं कहा यहाँ पर, जी। सीधे सीधे नो नहीं कहा है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई क्या गेम प्लान है रोहित की, सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। लुका छिपी का ये खेल कभी आते हैं, कभी क्या गायब हो सिर्फ जाते फोर्स हैं। के लिए तो नहीं उतरा है, क्योंकि सिलेक्टर्स ने इतना फोर्स कर दिया पीछे से कि जाओ 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 डोमेस्टिक, तो इसलिए उतर के दिखा दी कि लीजिए एक प्रैक्टिस मैच खेल लिया है, अब मत कहना कि आया नहीं था, आया तो बिल्कुल। था। और वानखेड़े स्टेडियम को लेकर भी कुछ कहना था, कुछ हाँ। भावुक बातें कहनी थी, शायद उसके लिए भी वहां पर पहुंचे थे। लेकिन भाई रोहित शर्मा पर सबकी नजर रहती है, फैंस की नजर तो रहती ही है, जो युवा खिलाड़ी हैं उनकी भी नजर रहती है, और वो खूब तारीफ करते हैं। आकाशदीप को देखिए ना, जी। वो उन्होंने जमकर तारीफ की है कि क्या कप्तान है वो, और वो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। जब भी मुश्किल में होता है कोई खिलाड़ी, उसके पास जाते हैं, उसे ऐसे बातें करते हैं, लगता है कि यार कुछ हुआ ही नहीं। आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर जब आप इंटरनेशनल मैचेस में जाते हो तो लगता है कि पता नहीं वहां क्या होगा, लेकिन रोहित शर्मा वहां पर भी बिल्कुल सब कुछ को ईज करा देते हैं, कुछ नहीं लगता है कि डिफरेंस है यहां पर। इसीलिए कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा से ये उम्मीद की जा रही है कि वो रणजी में जाएं, वहां पर युवा खिलाड़ियों के साथ समय बिताएं, उनके साथ वो खेलेंगे तो उनको फिर फर्क नहीं पता चलेगा कि इंटरनेशनल मैचेस में भी लेवल क्या होता है, कैसे वहां पर बिहेव करना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए। इसलिए लोग कह रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा कहां छुपे हुए हो, आ जाओ सीधे, हाँ बोल दो ना, एक मैच तो खेलना है यहां पर। वैसे भी कहा गया है कि फॉर्म अगर आपके साथ नहीं है, आपने खुद को सिडनी टेस्ट से बाहर कर लिया था, तो आप खुद ये दिखाओ, मैच में जाकर रन पे रन बनाओ और दिखाओ कि भाई फॉर्म हमसे गया नहीं है। ये जो है फॉर्म टेम्पररी होता है, क्लास परमानेंट होता है। उस परमानेंट क्लास को दिखाओ और पूरी दुनिया में फिर से छा जाओ। बिल्कुल, आपको छाना भी चाहिए। और ये एग्जाम्पल, जैसा आपने बोला, आप एक एग्जाम्पल सेट करेंगे उन यंगस्टर्स के लिए जो उस रणजी टीम में, उनको भी आप ये बता रहे हैं कि देखिए आप आज रणजी खेल रहे हैं, इसमें रन आ रहे हैं, यहाँ से आप टीम इंडिया में जाएंगे, लेकिन अगर रन नहीं आएंगे तो आपको वापस आना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप अपने जो ग्राउंड्स है उसको मत भूलिए, क्योंकि देखिए ना 2012, 2015 इसके बाद इन्होंने रणजी ट्रॉफी खेला ही नहीं है। वो स्टार कल्चर दिमाग में बिठा लिया कि हमने डोमेस्टिक की तरफ जाना नहीं है, हम तो इंडिया खेलते हैं, इंडिया के लिए मेन टीम का हिस्सा है, हम क्यों रणजी में जाएंगे, हम क्यों डोमेस्टिक में जाएंगे। पर आप एक तरफ ये भी देखिए, बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं क्या डोमेस्टिक में जाना सही तरीका होगा, पीसीसीआई जो ये कर रहा है क्या वो सही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो डोमेस्टिक में रन बना रहे हैं लेकिन आप उसको टीम में उनको नहीं ले रहे ना। तो ये क्या सिर्फ खिलाड़ियों के लिए, ये बड़े खिलाड़ी जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा के लिए ये पैमाना है कि रन नहीं आएंगे तो डोमेस्टिक में जाइए, या सीधा बाहर का कोई रास्ता एक होगा? नियम तो होना चाहिए, कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना, सिलेक्शन का कुछ आधार तो होना चाहिए। मतलब- वो देखेंगे ना कि रन कहां पे आए, आपकी फॉर्म है कि नहीं है। वो तो डोमेस्टिक पे सीधे सीधे इंटरनेशनल खिलाकर तो आप किसी खिलाड़ी को जज नहीं कर लेकिन सकते, या तो फिर डोमेस्टिक आप बंद कर देंगे। लेकिन आपका जो अभी तक जो है पीसीसीआई का यही स्टैंड लग रहा है कि रोहित और विराट के लिए ये है डोमेस्टिक में जाइए, रन बनाइए, वापस टीम में आ जाइए। बिल्कुल, उनके लिए तो कम से कम ये स्टैंड है। क्यों है? नहीं, वो स्टैंड इसीलिए क्योंकि एक साल से उनमें रन नहीं बन रहे हैं, हाँ, उनके नहीं, बल्ले से लेकिन आप नहीं रन निकल जैसे रहे हैं। आएंगे हम आपको वापस टीम में ले लेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो रन बना रहे हैं डोमेस्टिक में, लेकिन आप उनको वो मौका नहीं दे रहे हैं। तो ये सबके लिए मुझे लगता है कि सेम आपको रखना चाहिए प्रोसीजर, कि अगर कोई खिलाड़ी बाहर जा रहा है तो उसको वापस आने के लिए, क्योंकि स्टार कल्चर है ना, रोहित विराट नाम इतना बड़ा है, ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी
बीसीसीआई के लिए भी, सिलेक्टर्स के लिए भी, सबके लिए एक बड़ा नाम है विराट कोहली और रोहित शर्मा। और सब चाहते हैं कि विराट और रोहित होंगे तो ज्यादा व्यूअरशिप मिलेगी, हर एक तरीके से आप देखिए फायदा है विराट और रोहित को लेने में। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि चाहिए डोमेस्टिक में एक मैच खेल लीजिए तो भैया बिल्कुल, हम हमारे तो पास लाने को आंसर होगा। तैयार हैं, लेकिन जो प्रेशर बन रहा है कि आप जी। दूसरों को मौका नहीं देते हैं, तो कम से कम उससे एक अलग हटने के लिए कि आप देखो इन्होंने रन बना लिया तो इनको हमने कंटिन्यू कर लिया, हम इनको इंग्लैंड ले जाएंगे, बतौर कप्तान ही ले जाएंगे। तो सोशल मीडिया पे इसको लेकर भी बात है कि हाँ, अगर क्या ये नहीं सही खेलेंगे तो तरीका फिर है? सवाल उठेंगे यहाँ पर कि भाई जब यहाँ पर एक साल से ऐसा आ रहा है कि एवरेज ये है, आपसे रन नहीं बन रहे हैं, न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया सीरीज, आप जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ये सीरीज हार गए थे, और एक साल से परफॉर्मेंस विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों का ही खराब चल रहा है। तो एक आधार तो ये बनेगा ना कि देखो रणजी में गए और रन बनाए, यहाँ पर वो समय की बात थी, और ये सब क्लास प्लेयर्स हैं, वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, ये इनको फॉर्म में लौटते टाइम नहीं लगता क्योंकि क्लास इनके पास परमानेंट क्लास है। तो दिखाना पड़ेगा, इसके लिए आपको रणजी में खेलना पड़ेगा, और न सिर्फ आपका फायदा होगा बल्कि दूसरे युवा खिलाड़ियों को भी फायदा होगा आपके अनुभव से। इसीलिए कहा जा रहा है गेम प्लान चाहे जो भी आप रोहित बना रहे हैं, गेम प्लान वही बनाओ जिसमें आपका भी फायदा हो, युवा खिलाड़ियों का फायदा हो और टीम इंडिया को फायदा हो। और क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो जो घर में बैठा फैन भी है ना, वो भी आपको बहुत टाइम से देख रहा है, तो उसको भी पता है कि रोहित ऐसा क्यों कर रहे हैं। रोहित अगर एक दिन प्रैक्टिस में आते हैं उसके बाद रोहित नजर नहीं आते, तो क्या रोहित रणजी खेलना चाहते हैं या रोहित सिर्फ दिखाने आए थे कि मैं रणजी का हिस्सा होना चाहता था लेकिन फिर वो खेलने नहीं आए। तो बहुत कुछ जो है मुझे लगता है चल रहा है, और रोहित शर्मा इसीलिए जो है वो हॉट टॉपिक बने हुए हैं कि आखिर रोहित शर्मा करना क्या चाहते हैं, उनका गेम प्लान है क्या, वो आगे क्या सोच रहे हैं, क्या चैंपियंस ट्रॉफी में जो है उनको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में वही कैप्टन होंगे, ये सब जानते हैं और इसमें कोई दोहराए भी नहीं है। लेकिन उससे पहले जो उनके ऊपर वो जो तलवार लटक रही है कि डोमेस्टिक डोमेस्टिक डोमेस्टिक, क्या वो प्रैक्टिस सेशन से वो डोमेस्टिक वाली तलवार वहीं पे खत्म हो जाएगी, फिर उनपे वो सवाल नहीं उठेगा कि रणजी नहीं खेलने को बोला, ऐसे प्रैक्टिस करने को नहीं कहा था कि आप प्रैक्टिस करने आओ, 2 घंटे यहाँ पर घूमो, 45 मिनट बैटिंग करो तो सारा कुछ हो जाएगा, उसमें चौके छक्के लगते हुए देखेंगे। भाई ऐसा तो नेट प्रैक्टिस में ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलता था, लेकिन मैच की बात कुछ और होती है। चलिए यहाँ पर हम पोल ले लेते हैं ना, कि आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, क्या रोहित शर्मा को रणजी में खेलना चाहिए या बिना खेले भी उनकी जगह तय है? आप अपनी राय जरूर स्पोर्ट्स इंपैक्ट के साथ साझा करें, हम उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।